बने रहो।
वचनों की ओर जाते हैं। आज प्रभु ने मेरे और आपके आगे दोनों चीजें रखी हैं, आशीष भी, श्राप भी। तुमको क्या लेना है, आशीष की, श्राप? हम आशीष होने के लिए बुलाए गए हैं, हम श्रापित होने के लिए नहीं बुलाए गए। यदि आप प्रभु के साथ चलने वाले लोग हो तो आप ब्लेस लोग हो। हालेलुया। आई लोग कहते हैं आमीन बोलो तो ब्लेसिंग पक्की। मैं ये नहीं कहता आमीन बोलो तो ब्लेसिंग पक्की, वचन पढ़ो तो ब्लेसिंग पक्की, प्रार्थना करो तो ब्लेसिंग पक्की। आपको ब्लेसिंग मिलेगी कहां से? मैं प्रोफेसर जी बोल रहा हूं तो बोलने से आपको आशीष मिल जाएगी? नहीं, वचन पढ़ने से आशीष मिलेगी। हालेलुया। मेरे बोलने से कुछ नहीं होता, लेकिन प्रभु का जब वचन बोलता है पूरी दुनिया बदल जाती है। हालेलुया। आज आशीष वचनों की ओर जाएंगे। हालेलुया। आप व्यवस्था विवरण 28 अध्याय उसका 1 वचन, व्यवस्था विवरण 28 अध्याय उसका 1 वचन यदि मिल गया तो जल्दी से आप पढ़े। पंजाबी में भी आप पढ़ सकते हैं, यदि पंजाबी की बाइबल है, हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। हालेलुया। मिल गया? पढ़ेंगे। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने के चित्त लगाकर उसकी सुने। किसकी? परमेश्वर की। स्टार्टिंग में कहते यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञा जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने के लिए चित्त करना है, चित्त लगाना है। क्या करना है? चौकसी की फुर्ती के साथ जल्दी से जल्दी पूरी करो। टाइम नहीं लगाना। हम टाइम लगा देते हैं। यदि आपको बोला मैसेज करके 5 बजे इधर पहुंचो तो कोई 7 बजे पहुंचा, कोई 5:30 बजे पहुंचा, कोई 6:30 बजे पहुंचा। चौकसी नहीं करते हम लोग। चौकसी बोलो तो जल्दी। यदि मैं जो आज्ञा परमेश्वर यहोवा की है, आज्ञा को हम जब मानते हैं, कहते हैं यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने तो वह तुझे पृथ्वी के सब जातियों में से श्रेष्ठ करेगा। क्या करेगा? इस पूरी दुनिया में से परमेश्वर आपको क्या करेगा? श्रेष्ठ। श्रेष्ठ कौन होता है? मैं बोलता हूं, मैं कभी कभी बोलता हूं मैं श्रेष्ठ नहीं हूं, मैं ज्ञानी नहीं हूं, मैं बहुत बड़ा उच्च व्यक्ति नहीं, मैं श्रेष्ठ, मैं मतलब बोले तो मैं कोई कमी वाला व्यक्ति नहीं। मतलब एक व्यक्ति होता ना, वो एक श्रेष्ठ व्यक्ति होता है, एक अनश्रेष्ठ होता है। बोले तो एक बिना गुणों के और एक गुण पाया हुआ व्यक्ति है, एक सीखा हुआ व्यक्ति है, एक अनपढ़ व्यक्ति है, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है, एक अनपढ़ा व्यक्ति है। और जो श्रेष्ठ व्यक्ति है वो एक पढ़ा लिखा हुआ ज्ञानी व्यक्ति है। तो प्रभु कहता है जो मैं आज्ञा तुम्हें सुनाता हूं यदि तू उसे माने और उसके अनुसार चले तो तुझे क्या बना दूंगा? श्रेष्ठ बना दूंगा। प्रभु सबको श्रेष्ठ बनाना चाहता है, लेकिन आज 2 दिन चर्च में जाते हैं, तीसरे दिन क्या श्रेष्ठ बन के बैठ जाते हैं। वो कहते हैं हम क्या हैं? बड़े उच्च पदवी वाले हैं। उनकी डैशिंग ही कुछ अलग हो जाती है, उनके 4-5 पीछे बाउंसर हो जाते हैं, उनका मिलने के लिए अपॉइंटमेंट होती हैं, मेरी भी होती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कहने का मतलब क्या है? वो क्या कहते हैं? वह बहुत ही पावरफुल व्यक्ति रहते हैं। 2 दिन बाइबल पढ़ी, 3 दिन चर्च गए, तो 1 दिन प्रार्थना की, प्रॉफिट बन गए। जैसे प्रोफेट संजीव बन गया ना। प्रोफेट संजीव को बनते बनते अभी बहुत साल लगने हैं, अभी तो 14 साल हुए हैं, अभी बहुत लगने हैं। हालेलुया। अभी श्रेष्ठ में नहीं हुआ, लेकिन प्रभु कहता आज्ञा मानो तो तुम श्रेष्ठ हो। हम आज्ञा नहीं मानते इसलिए हम श्रेष्ठ नहीं होते, इसलिए हमारा कोई भी काम सिर चढ़ता ही नहीं है। फिर हम खुदा से कहते, फिर हम पास्टर ढूंढते हैं, है ना, गीत भी है ना, 12 महीने 13 पास्टर। फिर हम पास्टर ढूंढते हैं, अरे किस पास्टर के पास जाएं? इधर तो आप दान भी दिता, आप टाइम टाइम पे दान भी दिने, आए हाय सब कुछ दिता, चाह पानी भी पिलाया, पर बरकत नहीं मिली। बरकत कौन से? वो पर्स में डाल के लेके आया था जो तुम्हें रसगुल्ले की तरह तेरे मुंह में डाल देनी, खा ले, चबा ले, टेस्ट ले ले। बरकत किस में है? जो तुम्हें कहा। अब उसकी बातों को चौकसी से मानने के लिए, पूरा करने के लिए तैयार हो जाओ ना। जैसे आपको बोला गया क्या करना है?
कि मैंने आज प्रभु गवाही देनी है, तो आपको हफ्ते में दुआ करनी चाहिए थी कि प्रभु मुझे हफ्ते भर में क्या करना है, मुझे प्रार्थना करनी है। कुछ छोटी मोटी परेशानी होती, पेट दर्द, सर दर्द, नाक दर्द, तो आपकी प्रार्थना के द्वारा चली जानी थी, तो फिर आप गवाह बनते कि नहीं बनते? बोलो हालेलुया, जोर से बोलो। अब हालेलुया भी मरा हुआ बोलो, बोलो हालेलुया। मैंने इसलिए बोला यदि उपवास खोलना है तो खोल के मैं बाद में प्रचार करता हूँ, लेकिन हालेलुया आज मत बोलना। हालेलुया, यदि मैं रोक दूंगा फिर मैं आपको बोल दूंगा उपवास खोल लो। हालेलुया। सो दोनों आज्ञा हमारे आगे रखी हैं, लेकिन प्रभु कहता है कि जो प्रभु का वचन मानते हैं वह चौकसी से उसे पूरा करने के लिए तैयार हो जाओ। आज लोग पता क्या करते हैं, एक पास्टर ने कह दिया पहन जा तू चिंता मत कर, तू चिंता ना कर, जा घर जाके प्रार्थना कर, प्रभु तेरे लिए सब कुछ करेगा। लेकिन वो रास्ते में पता क्या सोचेगा, नहीं पास्टर ने दुआ नहीं की, आज ज्यादा हिलाया नहीं उसने पकड़ के मेरे, वो नीचे फेंका नहीं, आज करंट बड़ा है। आमीन, बुद्धि मिल रही है आपको बे, आमीन से बुद्धि मिल रही है आपको। इतनी बड़ी बाइबल लोग पढ़ते हैं, आमीन से बुद्धि मिल गई। आज मेरा मन कर रहा है, आज मैं नाम पढ़ने, आज एक व्यक्ति ऑनलाइन चल रहा है, आज मेरा मन कर रहा है मैं नाम लूं, डैश पेन डैश प्रा डैश पेन डैश प्रा, आज आपको बुद्धि मिल गई क्योंकि मैंने आज आपके नाम ले लिए। वाह क्या बात है, जमाना ही बदल गया। बाइबल पढ़ने वाले की बुद्धि नहीं मिली, लेकिन नाम लेने से बुद्धि मिल गई। फिर चलो उसके पास डेरा सारे उधर ही लगाओ, फिर क्या जरूरत है, जाओ उधर ही, इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है, बुद्धि पानी तो उसके पास जाओ। ड्रामेबाज लोग सामने आ जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ड्रामेबाज लोगों का ज्यादा दिन तक ड्रामा नहीं चलेगा। खुदावंत का वचन भस्म करने वाली आग है। खुदा के साथ खिलवाड़ मत करो, दुनिया के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, लेकिन खुदा के साथ खिलवाड़ मत करो। मैं आज ही बात कर रहा था कि प्रभु ने आत्मा भी दी है और बुद्धि भी दी है। अरे जहां पे बुद्धि इस्तेमाल करनी है वहां पे बुद्धि इस्तेमाल करो, जिधर आत्मा इस्तेमाल करनी है वहां आत्मा के अनुसार चलो। क्यों नहीं परमेश्वर तुम्हें बदलता, क्यों नहीं तुम्हारे घर में चेंजिंग आती? इसलिए नहीं आती क्योंकि तुम चौकसी नहीं करते, तुम मानने के लिए तैयार नहीं हो, मानने के लिए तैयार नहीं हो। सुन के कहना मुंडी हिला देनी है, हाय बड़ा सही है, बड़ा सही है, पता नहीं पाए घर की याद आ गई हो, तो इधर मेरे सामने मुंडी हिलाते रहना, बाद में आए कोई पता नहीं महीना भी निकल गया, कोई समझ नहीं आई, अन्नी बुद्धि नहीं मिली, मैं नाम नहीं लेता। हालेलुया। सो प्रभु के ही वचन में बुद्धि है। हालेलुया। मैं पार्सल करके लाता, शायद आपको पसंद ना आती, बुस जाती, बासी हो जाती, स्मेल मार देती क्योंकि दूर से आना था ना, क्या बोला, बुद्धि पार्सल में लाता। अरे वचन पढ़ो, प्रार्थना करो, दुआ करो, खुदा के सामने रोना स्टार्ट करो, क्यों नहीं तुम्हें परमेश्वर बुद्धि देगा। गीत गाना, बने रहो तुम, बने रहो, दुआ में बने रहो, दुआ में बने रहो, दुआ में बने रहो, खुदा में बने रहो, उपवास में बने रहो। हम बने नहीं रहते, भागते रहो। दुनिया कहती है भागते रहो, भागते रहो। एतवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, वही बात आ गई है ना। फिर लाश कौन दफनाएगा, पता ही नहीं चलना कि वीरवार वाला लागे, बुधवार वाला लागे, एतवार वाला बात कौन करेगा, कोई समझ ही नहीं आती। फिर सब ने आ जाने, कौवे नहीं बैठते मुराड़ के ऊपर। मुराड़ समझते क्या होता है, एक डंगर मर जाता है, जब डंगर मर जाता है तो गिद्दड़ चारों तरफ इकट्ठे हो जाते हैं, देखा आपने, कभी नहीं देखा होगा, ठीक है। जब कोई डंगर मर जाता है ना तो कौवे भी, कुत्ते भी उसको खाने के लिए, नोचने के लिए सब इकट्ठे हो जाते हैं, तो फिर वो नोच नोच के खाते हैं। ऐसे ही आज वो लोग हो चुके हैं क्योंकि वो आज बने नहीं है प्रभु में। प्रभु में बने रहो मेरे अजीजों, मरने की चिंता मत करो, जीने की चिंता करो कि हम क्या करेंगे आगे। प्रभु बाइबल कहती क्या खाएंगे क्या पिएंगे उसकी चिंता छोड़ दो तुम लोग। तुम खाने की चिंता, मटर बनाइए कि पनीर बनाइए कि बकरी बनाइए, हम वही चिंता में रहते हैं। अरे खाने पीने की चिंता छोड़ दो, तुम्हें किसकी चिंता करनी है कि क्या मैं स्वर्ग जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा। हालेलुया। फिर तुम्हारी जिंदगी में बरकत है। आगे पढ़ो बेटा इसको। फिर अपने परमेश्वर यहोवा के सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे। हालेलुया। किस अपनी यहोवा के वचन सुनने से ही ये सारी आशीषें तुम पर लागू होती हैं। यदि जो वचन नहीं सुनता,
सिर्फ रिलीज, डिक्लेयर, फ्री, फायर, उससे तुम आशीष नहीं पाओगे। ठीक है, रिलीज, डिक्लेयर, फायर से तुम नहीं फ्री होना। किससे फ्री होना? वचन पढ़ लो एक बार, फिर से सुन लो इस वचन को। ये वचन क्या कहता है? बेटा जोर से पढ़ना, माइक लाके रख के। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण, अपने परमेश्वर यहोवा के सुनने के कारण, सुनने के कारण, सुनो, सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। ये सब आशीर्वाद तुम पर पूरे होंगे। पर हम सुनते नहीं हैं। बड़ी बात तो ये है, बाइबल में यीशु के पास एक व्यक्ति जाता है, प्रभु मुझे स्वर्ग जाना है, मुझे क्या करना चाहिए? तू सारा अपना धन दौलत गरीबों में बांट दे। बाइबल में लिखा गया कि आज तक वो बंदा बाइबल में आया ही नहीं, मतलब उसका बाइबल में कहीं जिक्र ही नहीं है। ऐसा गया, ऐसा गया, ऐसा गया, आज तक नहीं आया। यदि स्वर्ग जाना चाहते हो, इन चीजों से मन हटा लो। सुनो, ये वचन जो आज तुम्हें सुनाया जाता है, इस वचन के अनुसार यदि तुम करते हो तो तुम्हें सारे आशीर्वाद तुम्हें मिल जाएंगे। हालेलुया, सारे आशीर्वाद तुम्हें मिल जाएंगे। फिर तुम्हें आशीर्वाद लेने की, मांगने की जरूरत नहीं, तुम्हें सारे आशीर्वाद मिल जाएंगे। बोलो हालेलुया। क्या चाहिए हमको? ब्लेसिंग चाहिए। ब्लेसिंग बोले तो आशीर्वाद। क्या चाहिए? आशीर्वाद। साल बदल रहे हैं, 15, 16, 17, 18, 19, 20, नाम भी बदलते जा रहे हैं। पहले लोग प्रेज द लॉर्ड लिखते थे। पहले लोग क्या लिखते थे? जय मसीह। फिर प्रेज द लॉर्ड आया और PTL भी, इसका क्या मतलब? उसने मेरे को 2-3 बार लिखे PTL नहीं, हाँ PTL। मेरे को फोन आया कि आप हमारे मैसेज का रिप्लाई नहीं देते। मैं कहा PTL लिखते मुझे समझ नहीं आती। कहते उसका ना प्रेज द लॉर्ड शॉर्ट। इतना शॉर्ट हो गया, रब का नाम भी शॉर्ट हो गया, मौत भी शॉर्ट करके दिखाओ ना मुझे। PTL। मैं खुद हैरान परेशान हो गया, यहाँ तो बंदा पागल हो गया, याद हो गया, किसी को नंबर गलत सेव कर लिया इसने। PTL, प्रेज द लॉर्ड। मैं क्या दुनिया अब कहां से कहां पहुंच गई है, देखो हैं। लेकिन वचन क्या कहता है? यदि सुनो तो ये आशीर्वाद तुम पर आ जाएंगे। लोग सुनते नहीं है, सुनते नहीं है। लोग क्या सुनते हैं पता ही नहीं चलता। वो ये सुनते हैं, कोई बात नहीं, चुगली कर लिया करो, बरकत कर लिया करो, सब कुछ आ जाएगी, चर्च में आया करो। आई समझा आपको मैंने क्या बोला? आई समझो? पता ही नहीं चला कि क्या मैंने बोला ना। वो कहते पास्टर जी मैं ना थोड़ा ऐसा काम करता हूं कि जहां पे मुझे कुछ झूठ बोलना पड़ता है। कोई बात नहीं, शाम को आके दुआ कर लिया कर। ये है पास्टरों के आगे रिप्लाई, शाम को दुआ नहीं, कुछ ऐसा सा काम है कि मुझे थोड़ा रिश्वत आगे पीछे एक दो कर एयर पेयर करना। कोई गाल नहीं, तू प्रभु का 10 मास काट लिया कर, माफ हो। ये गलत है। ये क्या है? गलत है। ऐसा करने से तुम श्राप ले बैठोगे। क्या ले बैठोगे? श्राप ले बैठोगे। लेकिन चाहिए क्या? आशीर्वाद चाहिए हमको। क्या चाहिए? मैं कहता हूं कि आप जितने मर्जी बीमार क्यों ना हो, जितने मर्जी मरने पर बंदा क्यों नहीं है, कब्र में पहुंचने वाला बंदा क्यों नहीं है, उसे वचन सुना दो, वो जिंदा हो जाएगा। हालेलुया। वहां पे धरती हिलाने की जरूरत नहीं है। जिंदा, फायर 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 फायर, ओ प्राप फायर फायर, बंदा मर भी गया। उसको हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए था, पास्टर फायर करता रहा, वो मर भी गया। फिर इल्जाम लगा दिया डैश ने बंदा मार दिया। अरे डॉक्टर के पास लेके जाते, शायद वो बच जाता। बाइबल कहती है आत्मा और बुद्धि, सिर्फ आत्मा में, आत्मा ही में। तो जब अपने घर में कोई बीमार हो तो फिर भी आत्मा लगाओ ना, होते तब तुम स्पेशलिस्ट के पास जाते हो। तुम तो फेसबुक पे 10 बार डालते हो खुदा की दासी बीमार हो गई है तो दुआ करो। खुदा के दास बीमार हो गए जी। मेरी बात सुनो, खुदा को ठट्ठे में मत उड़ाओ, खुदा को सही तरीके से मानो। मैं कहता हूं तुम्हें दवाइयां क्या, हॉस्पिटलों के नाम ही भूल जाएंगे, बीमारियों के नाम भूल जाएंगे तुमको। लेकिन हम वो चीज मानते नहीं ना, वो चीज मानते नहीं हम। पहले दुआ फिर दवाई। लेकिन हम कहते पहले दवाई फिर दवा, लास्ट विच
जब सड़ा गला नोट किधर नहीं लगे, वो चर्च में लग गया आगे। एक व्यक्ति था, उनका बच्चा बड़ा गलत था, घर में मारपीट नशे करता था। कोई गाली नहीं, बाइबल स्कूल भेज देना। हाँ, यदि तुमसे नहीं सुधरा जाए तो हमारे बाइबल स्कूल में भेज दो, नाथ आश्रम जी है वो, कि वहां सुधरेंगे आके। पहले तुम सुधारो उसको, फिर आगे प्रभु भी सुधारेगा। बोलने तो आशीर्वाद तभी मिलता है यदि आप प्रभु के वचन को मानते हो। यदि आप प्रभु के वचन को नहीं मानते, चाहे तो आप किसी भी बेनिहिन की चर्च में चले जाओ, टीबी होशुआ की चर्च में चले जाओ, मगाडेबा चर्च में चले जाओ, आप पॉल तंगे चर्च में चले जाओ, किसी भी चर्च में चले जाओ, तुम्हें बरकत नहीं मिलेगी। सभी तुम्हें यही प्रचार करके बताएंगे, खुदा में बने रहो, यीशु में बने रहो। अरे बने रहने में ही बरकत है। पहन कोई गाल नहीं, चिंता ना कर, तू ठीक हो जाएंगी, बने रहा चर्च आंधी प्रार्थना करते रहा, वो उसको पता ही नहीं चलता। नहीं, मेरे को तो सब पादरियों की जरूरत है भाई, मेरे को तो काम चाहिए, मेरे को तो पादरी चाहिए, मेरे को एक पादरी से नहीं, मुझे हजारों पादरियों की जरूरत है, क्योंकि मुझे प्रार्थना की बड़ी जरूरत है। मुझे तो इसलिए क्या करना है भाई, उसको भी फोन करना है, मुझे तो उसके पास भी जाना है, मुझे तो उसके पास भी जाना है। क्यों? क्योंकि मुझे पादरियों की जरूरत है, प्रार्थना की जरूरत है। यहाँ पे आप 50 प्रार्थनाओं की जरूरत है कि एक प्रार्थना की जरूरत है? बाइबल के में 2 व्यक्ति प्रार्थना करते हैं। एक कौन होता है? जो चुंगी लेने वाला होता है। एक पापी, एक तरमी। तरमी कहता है प्रभु ये कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। पापी कहता है प्रभु मैं पापी हूं, प्रभु मैं क्या हूं? पापी हूं प्रभु। तो स्वर्ग में कौन गया? पापी या तरमी? पापी। क्यों गया पापी? क्योंकि उसने दिल से दुआ की। दिल से तुम एक के पास भी चले जाओ, तुम्हारे काम सफल हो जाएंगे। जब दिल तुम्हारा प्रभु के पास नहीं, अनेकाओं के पास चले जाओ, काम नहीं बनेंगे। तो सारे आशीर्वाद एक नहीं, बेटा इसको फिर से पढ़ना, कितने आशीर्वाद लिखे हैं? सारे एक का आशीर्वाद लिखा है। सुनो, फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण हाँ। ये सब आशीर्वाद तुझ सुनो पर। सुनो, क्या ये सब बोले तो ज्यादा, सब ये एक होता कि ये आशीर्वाद तो मैं मान लेता, ये सब इसका मतलब एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, अनेक आशीर्वाद है। फिर तुम एक आशीर्वाद के लिए क्यों भाग रहे हो? नौकरी के लिए क्यों भाग रहे हो? स्टडी के लिए क्यों भाग रहे हो? पैसे के लिए क्यों भाग रहे हो? क्यों अपने बीमारियों के लिए, आप चमत्कार के लिए भाग रहे हो? क्यों भविष्य के लिए भाग रहे हो? क्यों आपको ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए? प्रभु कहते सब, कहते प्रभु कहते सब मिल जाएंगे। हमें सब आशीर्वाद चाहिए क्योंकि हम खुदा के लोग हैं, हमें हर एक आशीर्वाद की जरूरत है। तो लेकिन लोगों को सब नहीं चाहिए, एक चाहिए। फिर एक के लिए रगड़ रगड़ नक रगड़ रगड़ के भी उनको टाइम निकल जाता है। फिर गवाही डालते हैं डैश, खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, नाम विलियम, खुशखबरी खुशखबरी, 15 साल से कैंसर से मिली छुटकारा, आजादी। कितने साल से? 15 साल से मिली आजादी। बहन रीता 15 साल से मिली लहू की बीमारी से आजादी। सुनो, 15 साल वो चर्च में गई, 15 साल तक उसकी बीमारी नहीं गई। ये खुशखबरी है, बैड न्यूज है? ये खुशखबरी है कि बैड न्यूज? आपके दिमाग में क्या आता है? खुशखबरी है ये, हैं? वो हर चर्च में जाती है, हर संडे चर्च में जाती है, 15 साल चर्च में जाती रही, लेकिन बहन रीता को चंगाई नहीं मिली। लेकिन बाइबल में एक ऐसी स्त्री है जो 15 साल से 12 साल से बीमार थी, लेकिन 12 सेकंड में चंगी होगी। बोलो हालेलुया। बाइबल में लिखा गया वो स्त्री पैसा खर्च कर खाली हो चुकी थी, वो लोगों के पास जा जाके खाली हो चुकी थी, लेकिन यीशु के पास नहीं गई थी। लेकिन जिस दिन वो यीशु के पास गई वो चंगी हो गई। लेकिन ये 12 साल से चर्च में जाती फिर भी चंगी नहीं हुई, लेकिन 12 साल में 13वें साल में चंगी हुई। क्यों चंगी हुई? क्योंकि उसने 13वें साल में जाके विश्वास किया, 12 साल में विश्वास नहीं किया, इसलिए उसे आशीर्वाद नहीं मिला। क्या 12 साल तक प्रभु बंदे को मार देगा? अब इब्राहिम की बारी आती है, उसे 90 वर्ष के बाद बच्चा मिला। कितने? 90 साल की उसकी उम्र हो चुकी थी, उसको इतने देर के बाद बच्चा मिला। क्यों? क्योंकि सारा का विश्वास अधूरा था। जब वो इब्राहिम ने बताया कि परमेश्वर तुझे बच्चा देगा, हमें औलाद होगी, हमारा वंशगण इतना होगा कि जैसे तारे हैं धरती के रेत के बालू, वो हंसी आगे से क्या करी उसने?
वो हंसी आगे से, मजाक बनाया उसने। यहां पे गलती भी देखो और बरकतें भी देखो। ये मत कहना कभी कभी लोग कहते हैं देखो उसका विश्वास इतना लंबा था, बहन तेरा विश्वास 2 साल ब्याह हो गया, तेरे आगे बच्चा नहीं, तो तू इतनी टेंशन क्यों लेनी। आज लोग ये वचन बताते हैं, लेकिन मैं पता क्या बताता हूं, विश्वास कर तेरा आज भी रास्ता खुल जाएगा। वो 90 वर्ष क्यों लगे या 80 वर्ष क्यों लगे, इसलिए लगे क्योंकि इब्राहिम का विश्वास था, लेकिन सारा का विश्वास कमजोर था। यदि उसका विश्वास भी इब्राहिम की तरह होता तो वो 80 वर्ष तक बेऔलादे नहीं रहते। और सुनो एक बात और, हन्ना की बात यहां पे लेकर आते हैं। किसकी बोलो सारे, हन्ना की बात लेके आते हैं। हन्ना भी बहुत सालों से क्या थी, बेऔलाद थी, बच्चा नहीं था, लेकिन वो बाइबल क्या थी, वो हर दिन की तरह, बाइबल क्या, हर दिन की तरह वो चर्च में आती थी, दुआ करती थी और दुआ करके चली जाती थी। लेकिन लास्ट डे उसने जो प्रार्थना की वो रो रो के प्रार्थना कर रही थी, लेकिन वह क्या थी, शांत थी। बाइबल कहती है वो बिल्क बिल्क कर रो रही थी, लेकिन उसके होंठ बंद पड़े थे। फिर वो वह कैसा बिल्कना हुआ बताओ, वो कैसा बिल्कना हुआ, कैसा रोना हुआ जो आंखें खुली मुंह बंद। वो दिल से टूट गई थी, अंदर से टूट गई थी। वो हर दिन आती थी, लेकिन उस दिन कुछ अलग हुआ। वह उस दिन परमेश्वर के दास ने, एली ने उसकी होंठों को देख के बोला तू नशा करके आई है। उसने कहा तेरी दासी नशा करके नहीं आई है, क्योंकि तेरी दासी आज बहुत दुखी है। फिर उसने जब बताया, उसने कहा पहले वो आती थी दुआ करके चली जाती थी, लेकिन लास्ट डे उसने दुआ की, क्या की, हे प्रभु यदि तू मुझे पुत्र दे तो ये मैं तुझे तेरी सेवा के लिए दे दूंगी। हालेलुया, ये मैं तुझे तेरी सेवा के लिए दे दूंगी, तो मुझे पुत्र दे दे। तो परमेश्वर, उसने कहा जा तेरे मनोरथ पूरे किए जाए। हालेलुया, जाओ, यदि आप विश्वास करते हो और सच्चे दिल से दुआ करते हो, आपके मनोरथ पूरे किए जाएंगे। लेकिन विश्वास करना बड़ा जरूरी है मेरे अजीजों, अपने आप को मारना बड़ा जरूरी है मेरे अजीजों, अपनी ईगो को, अपने घमंड को मारना बड़ा जरूरी है मेरे अजीजों, अपनी ईर्ष्या को मारना बड़ा जरूरी है, अपनी जलन को मारना बड़ा जरूरी है, अपने मन को मारना बड़ा जरूरी है। जब आप शरीर में जीवित तो हैं लेकिन अभिलाषाओं में मर चुके हैं, फिर प्रभु तुम्हारा चमत्कार तुम्हें गिफ्ट में देता है। बोलो हालेलुया, फिर तुम्हें गिफ्ट तुम्हारा पक्का है। लॉटरी निकालने वाले आते हैं घर घरों में, वो कहते पैंट सूट ले ले, क्यों, इसमें लॉटरी है, 1300 रुपए के सूट, इसमें यदि खाली भी निकली तो सूट वापस, पैसे भी वापस। लोग कहते वाह 4 सूट, एक सूट 4 सूट मिलेंगे। कहते इसमें फोन है, फ्रिज है, कूलर है, गैस चूल्हा है। लोग वो बताते हैं, वो बड़े खुश हो जाते हैं जो कस्टमर होते हैं। पीछे से क्या निकलता है, 200 रुपए का फोन, 2 दिन भी नहीं चलता, लेकिन उसका 1400 रुपया पानी में चला गया। वो इतना आकर्षित बंदे को समझा देते हैं ना। एक पादरी एक विश्वासी को 10 साल तक समझाता है, 20 साल तक समझाता है, पाप छੱਡ दे, तौबा कर ले, बपतिस्मा ले ले, तौबा कर ले, पाप छोड़ दे। बंदा नहीं तौबा करता, लेकिन एक लॉटरी बेचने वाला 5 मिनट में बंदे को बेवकूफ बना देता है। 5 मिनट में। मैं बटाला से फतेहगढ़ चूड़ियां जा रहा था मीटिंग करने के लिए, वो दंत मंजन बेचने के लिए 10-20 रुपए की इतनी सी डब्बी। उसने कहा मेरे भैन दे भराओ, दंत थोड़े मोतियां वांगे चिट्टे हो जाने, यदि तुसी इनू ले लेंदे हो तो थोड़ा कीड़ा मतलब पंजाबी मुझे पूरी नहीं आती, थोड़ा कीड़ा खत्म हो जाएगा, थोड़ा पानी ठंडा तत्ता लगना बंद हो जाएगा। ये मशहूर 50 साल की क्या दुआ है। लोगों ने 2-2, मेरी मम्मी बात नहीं, मेरी मम्मी की दाढ़ पीड़ होगी है, मेरे बापू के दंद घर है वो बीड़िया पींदा है। लोगों ने 2-2 डब्बी ले ली, कम से कम भी बंदे ने 20 डब्बी बेच के चला गया। दंद किसके ठीक हुए मुझे नहीं पता, लेकिन याद रखो वो 2 मिनट में अपना भाषण देके चले जाते हैं, मिनटों में बेवकूफ बन जाते हैं लोग। लेकिन एक पास्टर बेचारा चाहे जितना मर्जी चिल्लाए, कुर्सी भी तोड़ दे, गला भी बैठ जाए, विश्वासी कहता हाँ कोई गल नहीं, हालेलुया। जैसे लंबा हालेलुया वैसे भी लंबी उम्र बद गई, क्योंकि मानना तो है। पंजाबी हालेलुया बड़ा मशहूर है ना, हाले हालेलुया। ठीक है भाई, हालेलुया बोलना चाहिए, स्वर्गीय बोली है।
यानी ये पंजाबी हालेलुया नहीं, स्वर्गीय हालेलुया। बोलो हालेलुया। किसका, ये कौन सा हालेलुया? स्वर्गीय हालेलुया। बेटा आगे पढ़ो। धन्य हो तू नगर में, धन्य है तू नगर में। कहता सुनो, इससे पहले ऊपर पढ़ लेना, यहाँ लिखा सब आशीर्वाद तुम्हें मिलेंगे। फिर कहता धन्य है तू नगर में, धन्य है तू खेत में। धन्य कहता है तू धन्य मतलब तेरा जिस एरिया में तू रहता है वहां पे तेरी अच्छी सोसाइटी होगी, वहां पे तेरा घर झोंपड़ा नहीं होगा छोटा सा, ऊंची बिल्डिंग होगी, तेरा सब कुछ अच्छा होगा। कहता है धन्य है तू नगर में, क्योंकि लोग तुझे सलाम करेंगे, लोग तुझे तेरे पास मांगने के लिए आएंगे, लोग तुझे सलामा करेंगे, लोग तुझे कहेंगे ये अच्छा व्यक्ति है, धर्मी व्यक्ति है। इसलिए धन्य है तू नगर में, धन्य है वो तू खेत में। धन्य है तू खेत में। खेत में चाहे तू बीज लगाता है, चाहे तो गन्ना लगाए, मक्की लगाए, कनक लगाए, धान लगाए, दाल लगाए, कहता है तेरे खेत फलते जाएंगे, तुम्हें फसल देते जाएंगे, क्योंकि प्रभु ने कहा इन बातों को मानने वालों के लिए सब आशीर्वाद मिलेंगे। कहता है खेतों में भी तू कुछ भी लगाए तो तुझे सब कुछ मिलेगा। कहता है धन्य है तू खेत में। धन्य हो तेरी संतान, धन्य हो तेरे बच्चे वो नहीं होंगे नशा करेंगे, चैनी खैनी खाएंगे, फिर उनको तुम मारोगे। और तेरी भूमि की उपज। कहता है सब कुछ धन्य होगा तुम्हारा। कहता है सब कुछ धन्य होगा। कब होगा? यदि तू इस वचन के अनुसार चले और उसे माने, तुम्हें सारे आशीर्वाद मिलेंगे। धन्य है तू नगर में, धन्य है तू खेत में, धन्य है तेरी संतान जिसे तूने जन्म दिया है। वो ऐसा ना हो कि तेरे कारण, तेरे बच्चों के कारण तुमको भी क्या करना पड़ेगा? मार खाना पड़ेगा। तेरे बच्चों के कारण तुमको भी धक्के खाने पड़ेंगे। तेरे बच्चों के कारण तुमको भी लोग ताने मारेंगे। तेरे बच्चों के कारण तुम्हें भी लोग नशीड़ा कहेंगे। तेरे बच्चों के कारण तुम्हें पकड़ के ले जाएंगे। तेरे बच्चे के कारण वगैरह धन्य है तेरी संतान। लेकिन यदि तेरे बच्चों के अंदर प्रभु का वचन है तो तेरे बच्चे अच्छे होंगे, ना नशा करेंगे, ना व्यभिचार करेंगे, ना मार, ना पीट, ना गुंडागर्दी, ना नशीड़ा, कुछ नहीं बनेंगे। कहते धन्य है तेरी संतान। बोलो हालेलुया। तेरी उपज जो तू लगाता है वो सच में क्या अच्छा फलवंत बनेगी। तेरी उपज अच्छी होगी, लेकिन वो मानता नहीं है, क्योंकि सब आशीर्वाद तेरे लिए है। आगे, और गाय और भेड़ बकरी। देखो, अब देखो, गाय भेड़ बकरी, प्रभु ने कितना तुम्हारा ध्यान रखा है। तुम रखा कभी इतना ध्यान? बताओ, तुम कभी रख सकते हो किसी का ध्यान? एक तुम्हारे घर में नौकर रखा जाता है, तुम उसका ध्यान नहीं रख सकते, तुम संतान का मतलब बाकियों का क्या ध्यान रख पाओगे? एक नौकर होता है तुम्हारे घर में, उसको तुम सही तरीके का कपड़ा नहीं, तुम कौन सा कपड़ा देते हो? जो लगाया हुआ पुराना कपड़ा नहीं, ये ना ये मेरी बेटी नु आंदा नहीं है, तू ले, तेरी बेटी नु आ जाएगा। वो नहीं होना चाहिए। देना तो उसको अच्छा दो, नया दो, लेकर खरीद के दो। नहीं देना तो उसको कहते भैन मैं भी गरीब, तू भी गरीब, तू मेरे लिए दुआ कर, मैं तेरे लिए दुआ करूंगी। हालेलुया। ये नहीं कहना मेरे बच्चे, मेरे लड़के को ना ये आता नहीं है, तू ले जा। नहीं, उसे आग लगा के जला दो, ठीक है? किसी को देना है ना तो तुम क्या करो? नया लेके दो। बाइबल कहती एक कुर्ता है तो दूसरा, दो कुर्ते एक दूसरे को दे दे। हालेलुया। कहता है भेड़ बकरी पर भी क्या? आगे पढ़ो, इसको पढ़ो फिर से। और गाय और भेड़ बकरी आते पशुओं के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती। धन्य है तेरी टोकरी, धन्य है तेरी आगे कठौती। कठौती। हालेलुया। ये है हमारा परमेश्वर, धन्य है। धन्य भाई है ना, कहते धन्य भरा तू, धन्य भैन तू, है ना, बड़ा का वे नोर लगाता भैन, धन्य तू भैन, तेनू तो काफी कोई, धन्य तू मेरे भाई है, 2 क्विंटल की बोरी चकली, कहते ना लोग धन्य। कहता धन्य है तेरी टोकरी, हालेलुया, और धन्य है तेरी कटौती। धन्य है सब। प्रभु सबको धन्यवाद के साथ ब्लेस कर रहे हैं। हालेलुया। और क्या चाहिए हमको? क्या ला सकता हूँ, क्या दे सकता हूँ, शुक्रिया शुक्रिया। क्या दे सकते हम? कुछ नहीं दे सकते मेरे अजीजों, कुछ नहीं दे सकते हम खुदा को। एक व्रत रखा है हमने सुबह का, जान निकली जा रही है, अंडे का आमलेट खाना ही अज ते आद्या रखा ही नहीं, में शुगर बड़ा है, बीपी बड़ा, आते नहीं रखा होगा मेरी तरह, मेरे जैसे लोग नहीं रख पाते।
हालेलुया। क्योंकि थोड़े बहुत ही शरीर में दुख रहते हैं ना, कोई बात नहीं, कट जाएंगे। धन्य है तेरी टोकरी, धन्य है तेरी कटौती, धन्य है प्रभु में हम। हालेलुया। हमें क्या चाहिए? लोग गलत कामों की ओर भाग के जाते हैं, लेकिन अच्छे कामों के लिए ओर भाग के नहीं जाते। ओ हालेलुया। धन्य है तू खेत में, धन्य है तेरी संतान, धन्य है तेरी भेड़शाला। हालेलुया। प्रभु हमें सब कुछ धन्य धन्य कह रहा है, तो फिर भी हम कहें नहीं प्रभु, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਹੱਥ ਰਖਾਣਾ, ਲੈ ਹੈਂਡ ਫ੍ਰੀ, ਲੈ ਹੈਂਡ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੀ ਲੈ हैंड। ते पहले पुराने पास्टर पता क्या करते थे? आकाश इधर आ, दो बंदे इधर आ जाओ। आज पैसे लेते लोग प्रार्थना करवाने के लिए हैंड के। आज किसी ने स्टेटस डाला, धन्य है मेरी जिंदगी, आज डैश ने मेरे लिए प्रार्थना की, मेरे पास स्टेटस पड़ा है। पहले पुराने पास्टर के बैठ दो थले, बैठ जाओ। पहले पास्टर लोग घरों में आते थे, है ना, बेचारे बहुत मेहनत करते थे, चिट्टा पजामा कुर्ता पहन के, हाथ में बैग और बाइबल है। चलो चाय पी के जाते थे, लेकिन दुआ भी लंबी करके जाते थे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, ओ जीसस हालेलुया हालेलुया। मैं 15 मिनट करके चाय का काम तो बन ही गया। कोई पैसा नहीं, फ्री में लंबी दुआ करके। भैन फर्क लग गया? पास्टर जी पहले तो हल्का हो गया शरीर, जाओ ठीक हो गया, खुदा धन्यवाद, ऐतवार चर्च आ जियो और जाओ बस। पास्टर अपने घर। आज लोग शुक्रगुजार समझते हैं अपने आप को। हे खुदा तेरे दास ने मेरे सिर पे हाथ रख देता, हे प्रभु ये क्या है, क्या है ये, हे प्रभु ये क्या है भाई? वो हाथ रखता है, सोने का टोकरा रख देता, हाथी रखे ना। पहले वो हाथ चपेड़े मारते थे, पहले वो हाथ गंदे काम करते थे, आज वो पास्टर बन गया। हाय प्रभु, ओ प्रभु तेरे दास ने मैंने छू लेता। क्या ये? सुनो, प्रभु की महिमा करो। हालेलुया। सुनो, ये क्या दुनिया बदल गई? लोग कहते दुनिया बदल गई। अरे दुनिया नहीं बदली, हमने उसको बदल दिया, हमारी सोच बदल गई है। क्या? आज ईश्वर को भूल गए, लेकिन ईश्वर को याद करने वालों को ईश्वर बना दिया। हालेलुया। लेकिन अपने अपने कर्मों का हिसाब सारे पाएंगे। मैंने भी पाना है, आपने भी पाना है, सबने पाना है। हम क्या हैं? सब क्या हैं? एक खून और मांस में पैदा हुए हैं, लहू और मांस में पैदा हुए हैं, तो हम क्या? एक पाप की संतान है। जब तक ये लहू और मांस खत्म नहीं होता, मिट्टी में दफनाया नहीं जाता, तब तक तुम पवित्र ही नहीं हो। ठीक है? तब तक तुम्हारी आत्मा शांति नहीं मिलेगी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ये है जिंदे प्रभु का जिंदा कलाम। आगे बढ़ो तो। धन्य हो तू भीतर आते समय। धन्य है तू भीतर आते हुए। लोग कहते पर यार तेरे मुंह से स्मेल आती, पर यार शराब पी के चढ़ा है तो पीछे पीछे कहता धन्य है तू भीतर आते समय। आते समय मतलब तू अंदर घर में आते भी क्या है? धन्य है। 10 बीड़ियां जेबां च पाइयां ते चल पिया सत्संग च। मैं सुनानी उत्थे जाके ते बीड़ियां नहीं छड्डदा है, तंबाकू नहीं छड्डदा। कोई गल नहीं, समय है इसका। क्या है? बोलो मेरा समय। सारे बोलो मेरा, मेरा। और मुझे अपने समय पर प्रभु छुड़ा देगा, मुझे अपने समय पर प्रभु मुझे। आमीन। तेरा तुम भविष्यवक्ता हो। क्या हो तुम भविष्यवक्ता हो, तुम प्रॉफिट हो। क्या हो? नबी हो तुम। यदि अपने मुंह से अच्छा बोलते तो तुम नबी हो, तो यदि अच्छा नहीं बोलते तुम तो गए। फिर अच्छा बोलोगे तो नबी हो। अच्छा बोलना, क्योंकि खुदा का मुंह अच्छा बोलता है, कभी बुरा नहीं बोलता। इसे आपने कहा मेरे समय पर मुझे आशीष मिलेगी। आमीन। तो आपकी विश पूरी हो गई। कहता है धन्य है तू भीतर आते समय। आगे, और धन्य हो तू बाहर जाते समय। धन्य है तू बाहर जाते समय। पिछों मैनू अख नहीं मारे कर, मैं जरे घर तो बाहर नहीं, पिछों तो मैनू आवाज मार दी।
पता नहीं आगे काम पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, तुझे उसकी आवाज पर चिंता पड़ गई है। बाइबल कहती है तू धन्य है बाहर जाते समय, छिक मारती है, काम नहीं बनना हूं, तेरा मुंह लगे ही आगे ताइए काम नहीं होया, तू ऐही कलैनी है, ऐही चंदरी है? घर में लड़ाइयां किस बात की, कोई गल नहीं, बात नहीं, घर में मैं फूट पड़ी है, घर नरक बना के बैठे हो, लेकिन जाते हो हर संडे चर्च में। अरे पादी थोड़ा तुम्हारे घर में क्या के झाड़ू पोछा मारेगा, तुमको खुद मारना है, अपने दिल के अंदर झाड़ू पोछा मारो पहले, सर्फ डाल के अच्छी तरह से, वो क्या बोलते हैं, फर्नैल डाल के, बड़ी महंगी महंगी चली है आजकल, पता आपको, बड़ी महंगी महंगी फर्नैल चली है मैल को साफ करने वाली, कोई 5,000 रुपए की, कोई 10,000 रुपए की, कोई 20,000 रुपए की, कोई 200 रुपए की, कोई 300 रुपए की। किसकी बात कर रहा हूं मैं? बाइबल की। यही तो हमारी गंदगी साफ करती है। हमें कौन धर्मी बनाता है? बाइबल बनाती है। आज खुशबू वाली है गीत गाना, बाइबल च मोहब्बतां दी मैनू खुशबू आउंदी, ताइयों ता जान मेरी, ताइयों ता जान मेरी सना रब दे गांदी है, बाइबल च मोहब्बतां दी मैनू खुशबू आउंदी है। हालेलुया। ये आपकी जिंदगी को खुशबूदार बनाती है। कोई 500 रुपए की बाइबल है, इसलिए याद रखना तुम्हें अपने आप को साफ करना है, अपनी अंदर की गंदगी को बाहर निकालना है। तो प्रभु का केवल एक ही बाइबल है। चाहे तुम डेक बाइबल लेके आओ, चाहे तुम रायरी बाइबल लेके आओ, चाहे एम्पलीफायर बाइबल लेके आओ, चाहे तुम इंग्लिश बाइबल लेके आओ, पढ़ने वालों के लिए नया नियम भी बहुत है। हालेलुया। नहीं पढ़ने वालों के लिए ढेर लगा लो बुक्सों के, पढ़ोगे नहीं तो क्या फायदा मेरे अजीजों। इसलिए तुम्हारा आना भी आशीष है, तुम्हारा जाना भी आशीष है। आगे पढ़ो तो, यहोवा ऐसा करे कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे, यहोवा ऐसा करे, कैसे करे? तो हम पहले सबसे पहले ऊपर जाते हैं। यहाँ लिखा है सब हाँ ठीक है, यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। क्या? यहोवा की सुनने के कारण ये सारे आशीर्वाद तुम पर पूरे होंगे। पढ़ो आप इसको, यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे, यहोवा ऐसा करेगा कि जो शत्रु तेरे पे चढ़ाई करते हैं, जो तेरे विरुद्ध गलत बातें बनाते हैं, वे तुझसे हार जाएंगे। बोलो आमेन, 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 आमेन। इसका मतलब आपके ऊपर कोई ना कोई शत्रु ने चढ़ाई की थी, वो आज हार गया। बोलो आमेन, आमेन। इसका मतलब आपके विरुद्ध किसी शैतान ने षड्यंत्र रच लिया था। बाइबल कहती समय समय पर कहता है, हम बाइबल पढ़ते प्रार्थना कि हमें दिन भर की रोटी सो हमें आज दे। आज की रोटी क्या दी? शत्रुओं से तुम्हें प्रभु ने बचा लिया। बोलो आमेन। कोई ना कोई शत्रु था आज के दिन पर जो प्लानिंग बनाया आपके लिए, आपके लिए शत्रु ने प्लानिंग बनाई, लेकिन आज मेरे खुदा के वचन ने उसको क्या कर दिया? खारिज कर दिया। इसी वचन को फिर से बोलो और जोर से सभी कहना आमेन। यहोवा ऐसा करेगा, सारे मेरे पीछे बोलो, यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे, वे तुझसे हार जाएंगे। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। वो हार गया है। वो क्या हो गया? चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो गरीबी हो, चाहे वो लाचारी हो, चाहे वो बेविचार हो, चाहे वो नशा हो, चाहे आप गुंडागर्दी हो, चाहे दुश्मन हो, चाहे बैरी हो, वो आज हार गया है। बोलो आमेन, आमेन। प्रभु इस वचन को पढ़े जाने से आपको बहुत बहुत बरकत दे। बोलो आमेन, आमेन, हालेलुया।